हाय एवरीवन। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं THK जैन कॉलेज के बारे में। और एक नोटिफिकेशन आपके लिए आया हुआ है, सोचा आपको बता दूं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको। और ये नोटिफिकेशन आपके लिए जो भी एडमिटेड स्टूडेंट है सेमेस्टर 1 के, यानी जो भी 2024-25 सेशन में एडमिशन लिए हैं THK जैन कॉलेज में, उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पोर्टल पे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि एडमिशन आप लोगों का हो चुका है, अभी चल भी रहा है पोर्टल, हालांकि अभी भी लाइव है। अगर जिनको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो वाला वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। THK जैन कॉलेज का प्ले लिस्ट देखिए, इस चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ पे सारा डिटेल को मैंने बात कर रखा है, कितना एप्लीकेशन फ़ीस है, कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है, वगैरह वगैरह, उस पर मैंने डिटेल में बात किया हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन को देख लेते हैं और आपको समझा देते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, तो जो लोग एडमिशन ले लिए हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो देख सकते हो इन्होंने लिखा है एडमिटेड स्टूडेंट, एडमिटेड सेमेस्टर 1 ऑफ द फर्स्ट ईयर BA BSc BCom BBA स्टूडेंट फॉर 2024-25 विल रिसीव SMS टू अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर कंप्लीटिंग एडमिशन प्रोसेस। जो भी एडमिटेड कैंडिडेट है सेमेस्टर 1 के फर्स्ट ईयर, जो भी BA BSc BCom BBA वाले हैं 2024-25 के, उनको SMS रिसीव हुआ होगा जो भी आपने अपना नंबर दिया होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो लोग नोटिफिकेशन ऑलरेडी सबको भेज दिए। इसीलिए मैं कहता हूँ नंबर जो दिए होंगे एक्टिव दिए होंगे और आपके पास का नंबर दिए होंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। और अभी ही नहीं, आने वाले क्लासेस से रिलेटेड सारा चीज़ें वो लोग अपडेट करते रहते हैं, इसलिए आपका नंबर जो रहेगा वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। चलिए अब हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, फिर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो आप, ये नोटिस डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, ये 15 तारीख का ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप देख सकते हो नोटिस रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। और इन्होंने ये बोला है कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन टू सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर BA BSc BCom BBA कोर्स ऑफ स्टडीज इन द सेशन 2024-25 विल रिसीव SMS फॉर अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। वही चीज़ें मैंने बताया कि सेमेस्टर 1 वाले जो भी एडमिशन लिए हैं BA BSc BCom में, उनको 2024-25 जो भी सेशन में लिए हुए हैं तो उनको SMS मिला होगा अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, ताकि अपना जो भी एडमिशन का फॉर्मेलिटी है ये कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, दे आर आस्क टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेंशन बिलो। तो मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको समझ लीजिए अच्छे से, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा। तो कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू अपलोड टू स्कैन कॉपी, यानी आपको स्कैन कॉपी करना है। ठीक है, और फॉर्मेट आप समझ लीजिए JPG फॉर्मेट में आपको चाहिए, नो अदर फॉर्मेट एग्जांपल PDF PMB BMB TIF विल बी अलाउड। कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं चलेगा, सिर्फ JPEG फॉर्मेट है, काफ़ी रहेगा। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारा ऐप वगैरह रहता है। बाकी आप, मेरा तो यही रहेगा कि आप जाके स्कैन करवा लो और बोलना कैफ़े वालों से कि जो आप दे रहे हो उसको थोड़ा JPEG फॉर्मेट में आप देना। ठीक है, वो लोग करके दे देंगे। और मोबाइल पिक्चर विल नॉट बी एक्सेप्टेड फ्रॉम, वो मोबाइल पिक्चर जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। और आपको अपलोड 18 जुलाई से 21 जुलाई तक कर लेना होगा, आपको जो भी अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले आपको जाकर लॉगिन करके, वहाँ पे लॉगिन करके आप अपलोड कर लीजिएगा। जो भी आपका पोर्टल है वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ गया होगा, हालांकि SMS भी मिल गया होगा लिंक वगैरह, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, उस SMS के माध्यम से, या आप अपने पोर्टल पे जाकर लॉगिन करके ऑप्शन आ जाएगा 18 से वो 18 से 21 जुलाई के बीच में आप अपलोड कर लीजिएगा। अभी से रेडी रख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये रिसेंट कलर फोटोग्राफ जो फॉर्मल में आपको चाहिए। ठीक है, जो भी अपना एक फॉर्मल में आप क्लिक करवा लीजिएगा, क्योंकि क्लिक करवा के और 2-4 फ़ोटो भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि आगे जब फिजिकली जाओगे कॉलेज में तो वहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको जो फ़ोटोग्राफ है उसको JPG फॉर्मेट में चाहिए, फाइल साइज़ आपको 50 KB में रहना चाहिए और रेजोल्यूशन 100 DPI में चाहिए। फुल नेम, रनिंग हैंड सिग्नेचर चाहिए JPEG फॉर्मेट में 50 KB, यानी आपका पूरा नाम लिखिएगा, ये नहीं कि शॉर्टकट लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल कुमार है, आप पूरा राहुल कुमार लिखना, ये नहीं कि सिर्फ राहुल लिख के चले आना। ठीक है, आपका जो नाम हो
उसके बाद ओरिजिनल क्लास 10th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, बॉथ सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एज ए एज प्रूफ डॉक्यूमेंट। तो मतलब आपको क्लास 10th का ओरिजिनल जो भी क्लास 10th का रहेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो दे सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है वो दे सकते हो एज़ पर बर्थ सर्टिफिकेट। ये भी आपका 150 KB में रहना चाहिए JPEG फॉर्मेट में। ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट चाहिए, ठीक है। उसको क्लास 10th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के लिए तो 150 KB में JPEG फॉर्मेट में। और ई मार्कशीट और डिजी लॉकर मार्कशीट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इन्होंने ये बोला है। अब ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट अदर देन वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है। मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड के अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनको चाहिए, ठीक है। वो मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड, ISC, CBSE, NIUS, रविंद्र मुक्त विद्यालय, इनको छोड़ के, ठीक है, बाकी जितने भी है उनको ओरिजिनल माइग्रेशन चाहिए, वो भी अपलोड करना होगा 100 KB में JPG फॉर्मेट में। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट से आप अप्लाई किया होगा, जो भी कैटेगरी से, अगर जनरल से हो तो आपको नहीं अपलोड करना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी से अप्लाई किया हो, लाइक SC ST OBC OBCB PWD, ठीक है, तो वो मतलब उसको चाहिए आपको। तो अगर कोलकाता के अंदर के हो तो वेलफेयर ऑफिसर या एक्स ऑफिसियो JT डायरेक्टर BCW के अंडर का चाहिए। अगर आउटसाइड कोलकाता वाले हो तो SDO लेवल का यानी सब डिविजनल ऑफिसर लेवल का चाहिए, ये भी 100 KB में JPG फॉर्मेट में। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर अंडर कलकत्ता ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अभी न्यू एडमिशन ले रहे हो तो ये आपको लेना देना नहीं है, पर कोई अप्लाई अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको अगर देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इसलिए ये लोग लेते हैं। तो आपका तो अभी फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहे हो तो ये नहीं चाहिए। कैंडिडेट में लॉग इन द पोर्टल एंड चेक द स्टेटस ऑफ द डाउनलोड ऑफ दियर डॉक्यूमेंट अपलोड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट हैव टू बी री अपलोडेड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। कैंडिडेट आपको लॉगिन करना है पोर्टल पे और स्टेटस को चेक स्टेटस ऑफ दियर डॉक्यूमेंट अपलोड, अपना स्टेटस का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको चेक करते रहना है। कोई भी गलती हो, ठीक है, अगर कोई भी वहाँ पे गलती पाया जाता है, कॉलेज अगर वहाँ पे इशू रेज करता है वहाँ पे दे देगा, अगर कोई गलती आप किए रहोगे तो वो लोग आपको क्या करना है कि आपको 24 आवर्स के अंदर उसको फिर से उसको री अपलोड करना है, ठीक है। तो वही लॉगिन करके आप अपलोड कर लीजिएगा। बाकी उसको मतलब हर दिन में 2-3 बार आप चेक करते रहना, कोई गलती तो नहीं हुई है, और वो लोग आप ध्यान से अपलोड कर लेना। नोट में इन्होंने ये बोला है कि एडमिशन टू एनी कोर्स इन द कॉलेज इज़ प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फाइनल अप्रूवल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। जो एडमिशन है कोई भी कोर्सेज़ का वो प्रोविजनल होता है, जब तक आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के तरफ से अप्रूवल नहीं आता तब तक आपका फाइनल नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है, आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के तरफ से अप्रूवल नहीं आएगा तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर कॉलेजेस है, जाहिर सी बात है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट दोगे अच्छे तरीके से देना, अपलोड अच्छे से करके देना। जो भी देना आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, हाँ भाई जो मैं डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ करेक्ट दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, यही चीज़ें। बाकी होप ये डिटेल समझ में आया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट आप अच्छे से अपलोड करना और आपको वेरिफिकेशन वगैरह यहीं से करा लेना। बाकी क्लासेस का भी नोटिफिकेशन नहीं आया हो, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तब तक के लिए यही था आपके लिए नोटिफिकेशन। बाकी आपको जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो आप अपलोड कर लो। 18 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में ये लोग बोल रहे हैं, अपलोड कर लेना आप, ठीक है। बाकी देखते हैं फिर आगे का जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। चलिए बाय ऑल ऑफ यू।